नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जॉय और आपका स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है आस्क डॉक्टर जॉय। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको ये बात पता होगी कि इस चैनल पर हम हमेशा बात करते हैं बहुत ही ऑथेंटिक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और ये कोशिश करती हूँ कि इस चैनल के ज़रिए आपको जो भी हेल्थ से रिलेटेड बात बताई जाए वो बहुत एविडेंस बेस्ड और फैक्चुअल बात हो, वो सच बात हो, वो कोई भ्रम या फिर ऐसे ही प्रचलित कोई बात ना हो, उसके पीछे कोई एविडेंस हो। ये सोच के साथ ही मैंने इस चैनल को शुरू किया था क्योंकि बहुत सारे मेरे मरीजों से मुझे पता लगा कि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो आप गूगल पर या यूट्यूब पर या वीडियोस के ज़रिए ढूंढते हैं, वो कुछ लोगों के पर्सनल ओपिनियंस होते हैं और उनसे आप अपनी हेल्थ को गाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस चैनल का पर्पस यही है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो एक सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप अपनी हेल्थ का उसी हिसाब से ध्यान रख सकें। तो आज अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं कुछ समय से तो जानते होंगे कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने इस बारे में चर्चा करने की कोशिश की है कि जो बच्चों के लिए डाइपर्स होते हैं उनसे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी ज़रूरी हैं या किस कंडीशंस में आप उनको डाइपर्स को इस्तेमाल कीजिए और किन कंडीशंस में आपको डाइपर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब एक 5 वीडियो सीरीज़ स्टार्ट किया है मैंने इस चैनल पर, जिसमें हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने पहले वीडियो में कवर किया था कि आपको कब डायपर का इस्तेमाल अपने बच्चे के लिए करना चाहिए और कब नहीं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इसे पॉज करके उस वीडियो को देखें ताकि आप इस सीक्वेंस को समझ सकें जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो पहला वीडियो इस बारे में था कि कब डायपर का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चे के लिए और कब नहीं। दूसरा वीडियो जिस पर मैंने चर्चा की थी वो इस बारे में था कि क्या सावधानियां हमें अपने बच्चे के लिए बरतनी हैं जब हम इन डायपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इसी 5 वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमें जो सावधानियां बरतनी हैं उनके बारे में बात कर ही चुके हैं, पर उसके बावजूद क्या परेशानियां हो सकती हैं एक बच्चे को डायपर के इस्तेमाल से और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं इस बारे में कि क्या प्रॉब्लम्स या साइड इफ़ेक्ट्स या परेशानियां डायपर के साथ हो सकती हैं। तो देखिए, पहली चीज़ जो आपको समझनी ज़रूरी है वो ये है कि जब भी डायपर का आप इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ जो उसके कारण हो सकती है वो होती है एलर्जी, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन आपके बच्चे को हो सकता है। क्योंकि जो बच्चों की स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डेलिकेट स्किन होती है और जो ये डायपर्स होते हैं, ज़्यादातर इनमें कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स का, प्लास्टिक का, वुड का, या कुछ डाई होती हैं ऐसी जिनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ओवरऑल मैं कहूँ तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत बेबी फ्रेंडली नहीं होते। अगर ज़्यादा समय तक उनका इस्तेमाल किया जाए या फिर समझिए कि उनकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है तो ऐसे केसेस में बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी समय तक अगर वो एक्सपोज रहता है उस डायपर के केमिकल से तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि एक आप हमेशा एक ऐसा डायपर चुनिए जो आपके बच्चे के लिए ठीक फिटिंग का हो। ना आप बहुत टाइट डायपर्स का इस्तेमाल करें, ना बहुत ही लूज डायपर्स का इस्तेमाल करें जिनसे लीकिंग हो जाए, दोनों ही चीज़ें सही नहीं है। तो एक सही साइज का चुनाव कीजिए। अगर उस डायपर से बच्चे के स्किन पर कुछ निशान बन रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो बहुत टाइट है, या फिर अगर बहुत फ्रीक्वेंट लीकिंग हो रही है उस डायपर को यूज़ करने के बावजूद भी तो समझिए कि वो बहुत लूज़ है। तो ना आप बहुत ज़्यादा लूज़ डायपर का इस्तेमाल करें, ना बहुत टाइट। एक सही एडिक्वेट साइज़ अपने बच्चे के लिए चुनें ताकि इस एलर्जिक रिएक्शन को होने से आप प्रिवेंट कर सकें या ये कम हो। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है समझनी वो ये है कि इन डायपर्स से कभी-कभी बच्चे को स्किन रैशेज़ होते हैं जो बहुत कॉमन है, जिसे हम डायपर रैश भी कहते हैं। अगेन ये इस वजह से होता है कि अगर बच्चे ने उस डायपर को गंदा किया है, सुसु पॉटी कुछ किया है उसके ऊपर और हमें इस बात का नहीं पता लग पाता है और काफ़ी समय तक बच्चा उस गीले डायपर में रहता है, तो जो उसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और धीरे-धीरे वो गीलापन बच्चे की स्किन तक पहुंचता है और उसके कारण बच्चे को रैश हो जाता है, वहाँ पर स्किन रिएक्शन डेवलप हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है? एक, जैसे मैंने बताया कि सही डायपर का चुनाव कीजिए। दूसरा, ये ध्यान रखिए कि आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे में उस डायपर को बदल रहे हैं, या फिर जब भी वो बच्चा उस डायपर को गीला करता है आप उसे बदल रहे हैं, चाहे फिर 2 घंटे ना भी हुए हों।
तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर 2 घंटे हो गए हैं और बच्चे ने उस डायपर को गंदा नहीं किया है तो भी उसे बदलिए, और अगर 2 घंटे हो चुके हैं तो ऑब्वियसली आपको उस डायपर को बदलना ही है। सो 2 से 3 घंटे में उसे ज़रूर बदलिए। तीसरी चीज़ जो बच्चे को हो सकती है डायपर के इस्तेमाल से, वो होता है इन्फेक्शन, स्पेशली यूरिन इन्फेक्शन यानी कि पेशाब का इन्फेक्शन। स्पेशली गर्ल्स में, जो गर्ल चाइल्ड होती हैं उनका जो यूरिन का एरिया होता है वो बहुत ही पास होता है वेजाइना के, और इसके कारण जो डायपर से होने वाला इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली यूरिन तक जा सकता है और यूरिन इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ये एक मेल चाइल्ड में भी हो सकता है, तो ध्यान रखिए कि उससे इन्फेक्शन ना हो, जिसके लिए अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा बहुत समय तक उस डायपर को नहीं पहन रहा है। बच्चे की स्किन को ब्रीद करने की ज़रूरत है, सांस लेने की ज़रूरत होती है स्किन को भी, जिसके लिए उसको हवा देना ज़रूरी है। तो कॉन्स्टेंटली डायपर का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं पिछले वीडियो में भी ये बात बता चुकी हूँ कि जब भी आप डायपर को चेंज करते हैं, कोशिश कीजिए कि 2 डायपर्स के बीच में कुछ गैप रखें, कुछ जो बच्चे की स्किन है उसको हवा देने का या ब्रीद करने का मौका दें, ताकि ये जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है, वो अंदर नहीं पनपे और बार-बार यूरिन इन्फेक्शन ना हो, जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। चौथी चीज़, ये तो हो गई बच्चे के लिए बातें जो नुकसानदायक हो सकती हैं अगर हम बहुत समय तक डायपर को यूज़ कर रहे हैं, उसे नहीं बदल रहे हैं, या इल फिटिंग यानी कि अच्छी फिटिंग का डायपर नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली जो डिस्पोजेबल डायपर्स होते हैं वो इको फ्रेंडली भी नहीं होते, और जैसा मैंने बताया उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, और वो केमिकल्स एनवायरनमेंट को यानी कि हमारे वातावरण को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब उसका सोल्यूशन ये है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो इको फ्रेंडली डायपर्स भी बनाती हैं। चाहें तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए अगर आप डायपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इको फ्रेंडली डायपर्स का इस्तेमाल करें, ताकि ना परेशानी आपके बच्चे को हो, ना ही एनवायरनमेंट में वो टॉक्सिक केमिकल्स जाएं और उनसे कोई नुकसान ना पहुंचे। आ, तो ये हो गई प्रॉब्लम्स जो बच्चों को हो सकती हैं डायपर पहनने से। ये सब बताने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप डायपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके लिए ज़रूरी है, आप बाहर जा रहे हैं या रात का समय है या आप वर्किंग हैं, ऐसी स्थिति में आप डायपर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सावधानियों के साथ। सावधानी के लिए आप पार्ट 2 है जो इस वीडियो सीरीज़ का, वो देख सकते हैं, और किस समय आपको डायपर पहनाना है और कब नहीं पहनाना है उसकी जानकारी आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी। तो जैसा हमने बात किया इस पार्ट 3 में कि क्या प्रॉब्लम्स बच्चे को डायपर के साथ हो सकती हैं, उसके कुछ सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताए। इसी वीडियो सीरीज़ को आगे लेकर जाएंगे, और पार्ट 4 में हम बात करेंगे कि क्या ऑल्टरनेटिव चीज़ें या और डायपर्स के डिफरेंट फॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो डिस्पोजेबल डायपर्स हैं उनकी जगह, ताकि आप इन प्रॉब्लम्स को होने से और रोक सकें। इसी के साथ गुड बाय कहती हूँ। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपकी और बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपको मदद कर रहे हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं जानना चाहूँगी कि क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं और किस बारे में जानना चाहते हैं। जो भी इस वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो कमेंट्स हैं आपके, प्लीज़ उनके बारे में बताइए, और कोई भी और एडेड इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपको चैनल पसंद आ रहा है। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस हैं उनकी जानकारी आपको मिल सके, सही नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और मैं सही जानकारी के साथ वापस आ सकूं। इसी के साथ गुड बाय कहना चाहती हूँ। हैव अ वेरी वेरी गुड डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ जीवन में सबसे ज़्यादा सिर्फ ये 2 ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग।